हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह के बारे में आपने सुना होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर मुबारक से बड़ी मोहब्बत थी और इस शहर से बाहर भी नहीं जाते थे इस खौफ की वजह से कहीं मुझे मौत ना आ जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी कब्र मदीना मुनव्वरा में बने। इसीलिए सिवाय फर्ज हज के वो हज और उम्रा करने में नहीं जाया करते थे। तो हो सकता है मैं चला जाऊं और मुझे मौत आ जाए तो मदीना की कब्र मुझे नसीब नहीं होगी। एक मरतबा ख्वाब के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने अल्लाह के नबी से पूछा कि हुजूर बताएं मेरी उम्र का कितना हिस्सा बाकी है, मजीद मैंने कितना जिंदा रहना है। और उनकी ख्वाहिश ये थी, चाह ये रहे थे मुझे पता चल जाए कि अभी मेरे 4-5 साल ये इतना अरसा बाकी है ताकि मैं मक्का मुकरमा में जाके नफिल हज कर लूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह को ख्वाब के अंदर यूं जवाब दिया। अल्लाह के नबी ने अपनी 5 उंगलियों का इशारा किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की जब आंख खुली परेशान हो गए, मालूम नहीं हुजूर की क्या मुराद थी। इससे मेरा 5 दिन है, 5 हफ्ते, 5 महीने या 5 साल, उल्टा परेशानी हुई। तो उन्होंने वक़्त के बहुत बड़े इमामुल मुअब्बिरीन अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह की तरफ अपना एक गुलाम भेजा, अपना एक नुमाइंदा भेजा और कहा जाकर उनसे ये ख्वाब पूछें कि एक मुसलमान को अल्लाह के नबी की ख्वाब में ज़ियारत हुई और उसने अल्लाह के नबी से अपनी उम्र पूछी कि मैंने कितना मजीद जिंदा रहना है। अल्लाह के नबी ने यूं 5 उंगलियों से इशारा किया, इस ख्वाब की ताबीर क्या है। उनको जाके ख्वाब बताना, लेकिन मेरा नाम नहीं बताना कि यह ख्वाब इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने देखा है। वो आदमी गया, अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह को जब ख्वाब बताया तो अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने फौरन पूछा कि ख्वाब किसने देखा है। तो उसने कहा देखने वाले की तरफ से मुझे इजाज़त नहीं है, मैं बता नहीं सकता। तो इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये ख्वाब वक़्त का कोई बहुत बड़ा आलिम दीन, अल्लाह का कोई बहुत बड़ा वली ही ये ख्वाब देख सकता है, और इस वक़्त मदीना मुनव्वरा में इमाम मालिक से बढ़कर और कोई वली नहीं है। लिहाजा मुझे लगता है कि ये ख्वाब इमाम मालिक नहीं देखा है। जो उनसे पहले इजाज़त लेकर आओ, अगर वो इजाज़त देते हैं मुझे उनका नाम बताओ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के पास वो उनका नुमाइंदा, वो खादिम गया। तो हज़रत नाराज़ हुए कि आपने मेरा नाम क्यों बताया है। तो उन्होंने कहा हज़रत मैंने आपका नाम नहीं बताया, वो खुद ही जान गए हैं, उन्होंने खुद ही परख लिया है कि ख्वाब इमाम मालिक रहमतुल्लाह के है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया अगर उनको पता चल गया तो फिर उनको जाके बता दो। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह की इजाज़त से उनके खादिम ने अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह को बताया कि यह ख्वाब इमाम मालिक रहमतुल्लाह का ही है। तो अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया अब जाके उनको बता देना कि अल्लाह के नबी ने इन 5 उंगलियों से ना तो 5 दिन की तरफ इशारा किया, ना 5 हफ्ते और 5 महीने, ना 5 सालों की तरफ। अल्लाह के नबी कुरान मजीद के 21वें सिपारे के अंदर एक सूरत के आखिर में वो आयत जिसमें अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया कि 5 चीजें ऐसी हैं कि जिनका इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह को है, इन 5 का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। खम्सतुन ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी ने उन 5 चीजों की तरफ इशारा किया है। नंबर 1, कौन आदमी किस जगह इसको वफात आएगी, किस जगह पर उसकी मौत आएगी, इसका पता अल्लाह को है। क़यामत का इल्म अल्लाह को है। कल किसने क्या खाना है इसका इल्म भी अल्लाह को है। बारिश कब और कहाँ आएगी इसका इल्म भी अल्लाह तबारक व तआला को है। कल को किसके साथ क्या होने वाला है, माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची, या माँ के पेट में बच्चा और बच्ची किस तरह बनते हैं, ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो अल्लाह के नबी ने इन्हीं 5 चीजों की तरफ इशारा किया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह आप मुझसे उन चीजों का सवाल करते हो जिनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हुजूर के शहर मदीना से अल्लाह ताला हम सबको सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।